हेलो दोस्तों, मैं हूं शताक्षी। स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल अचीव एम पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम 22 अगस्त 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों, यहां पर जितने भी हमने क्वेश्चंस लिए हैं ये सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं आज के लिहाज से। और दोस्तों, ये आपके कंपटीशन लेवल के एग्ज़ाम में बहुत ही बेनिफिशियल साबित होंगे। तो दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हुए हम क्वेश्चंस पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, रेलवे पटरियों के बीच पोर्टेबल सौर पैनल लगाने वाला भारत का पहला शहर कौन बन गया है? तो दोस्तों, ये बन गया है वाराणसी। वाराणसी रेलवे पोर्टल के बीच पोर्टेबल सौर पैनल लगाने वाला भारत का पहला शहर बन गया है। तो आपको याद रखना है कि सौर पैनल लगाने वाला भारत का पहला शहर वाराणसी बन गया है, जो कि उत्तर प्रदेश में है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, दुनिया में सबसे अच्छे जज के रूप में प्रसिद्ध फ्रैंक कैम्प्रियो किस देश से संबंधित थे, जिनका 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो दोस्तों, दुनिया के सबसे अच्छे जज के रूप में ये प्रसिद्ध थे और ये थे अमेरिका के। तो आपको याद रखना है, फ्रैंक कैम्प्रियो अमेरिका के सबसे अच्छे जज थे और इनका निधन हो चुका है 88 वर्ष की आयु में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भारत की परमाणु प्रतिरोधक क्षमताओं को और मजबूत करने वाली अग्नि 5 बिम्स्टेक मिसाइल का सफलतापूर्व परीक्षण किस राज्य में किया गया है? तो ये किया गया है ओडिशा में। आपको याद रखना है, भारत की परमाणु प्रतिरोधक क्षमताओं को और मजबूत करने के लिए अग्नि 5 बिम्स्टेक मिसाइल का सफलतापूर्व परीक्षण ओडिशा के राज्य में किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4, प्रवासी श्रमिकों की वापसी के लिए श्रम श्री योजना, आपको याद रखनी है, श्रम श्री योजना किस राज्य में शुरू की गई? तो दोस्तों, ये की गई है पश्चिम बंगाल राज्य में। प्रवासी श्रम को वापसी के लिए आपको पूछ सकते हैं कि श्रम श्री योजना किस लिए चलाई गई? तो यह प्रवासी श्रमिकों को वापसी के लिए चलाई गई और यह पश्चिम बंगाल राज्य में चलाई गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, 3 बार PFA प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? ये बने हैं मोहम्मद सलाह। मोहम्मद सलाह 3 बार, एक बार नहीं 3 बार PFA प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीतने वाले खिलाड़ी बन गए हैं और ये पहले खिलाड़ी बन गए हैं मोहम्मद सलाह। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपनी कॉपीराइट वेबसाइट को सुरक्षित रखने के लिए .bank.in डोमेन पर स्थानांतरित करने वाला भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन बन गया है? तो ये बना है पंजाब नेशनल बैंक, PNB बैंक। दोस्तों, इसने क्या किया है, अपनी कॉपीराइट वेबसाइट को सेफ रखने के लिए .bank.in डोमेन स्थानांतरित किया है। तो ये बना है PNB बैंक। तो आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7, सभी विनिर्माण संयंत्रों को 100% नवीनीकरण ऊर्जा के संचालित करने के लिए RE100 पहल में शामिल होने वाली पहली भारतीय ऊर्जा कंपनी कौन बन गई है? तो दोस्तों, ये बनी है सुजलान। सुजलान कंपनी विनिर्माण संयंत्रों को 100% नवीनीकरण ऊर्जा से संचालित करने के लिए RE100 पहल में शामिल होने वाली पहली भारतीय ऊर्जा कंपनी बन गई है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेलवे से रिलेटेड क्वेश्चन है। रेलवे के 5 प्रमुख विभागों को महिलाओं के नेतृत्व में सौंपकर निम्नलिखित में से किस रेलवे जोन ने इतिहास रच दिया है? ये काम किया है दक्षिण मध्य रेलवे ने। दक्षिण मध्य रेलवे ने 5 प्रमुख विभागों को महिलाओं के नेतृत्व में सौंपा है और यह ऐसा करने वाला रेलवे का पहला जोन है, जो कि दक्षिण मध्य रेलवे जोन होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, चर्चा में रही इंडियाज फर्स्ट रेडिकल यंग बंगाल एंड द ब्रिटिश एम्पायर नामक कविता निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? दोस्तों, इंपॉर्टेंट बुक है जो आपको पूछ सकते हैं। कौन सी बुक है? इंडियाज फर्स्ट रेडिकल यंग बंगाल एंड द ब्रिटिश एम्पायर। तो ये लिखी गई है रोशिका चौधरी के द्वारा। तो आपको याद रखना है, रोशिका चौधरी के द्वारा कौन सी बुक लिखी गई है? इंडियाज फर्स्ट रेडिकल यंग बंगाल एंड द ब्रिटिश एम्पायर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10 देख लेते हैं। आतंकवाद के पीड़ितों के स्मरण और श्रद्धांजलि का अंतर्राष्ट्रीय दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाते हैं? तो ये मनाते हैं 21 अगस्त को। आतंकवाद से पीड़ित होने वाले लोगों के लिए
स्मरण करना और उन्हें श्रद्धांजलि का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 21 अगस्त को मनाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 11, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मेडिसिन स्क्वायर में परफॉर्म करने वाले पहले भारतीय हिंदी आर्टिस्ट कौन बन गए हैं? तो ये बने हैं जाकिर खान। काफी इंपॉर्टेंट है, मेडिसिन स्क्वायर में परफॉर्म करने वाले पहले भारतीय हिंदी आर्टिस्ट बने हैं जाकिर खान। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, 64वीं राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी 2025 में किसे प्रतिष्ठित ललित कला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये किया गया है प्रेमचंद्र पुखरावम को। तो दोस्तों प्रेमचंद्र पुखरावम को 64वीं राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी 2025 में प्रतिष्ठित ललित कला अकादमी में पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 13 और वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। एशिया के सबसे चौड़े पुल का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा बिहार में। यहाँ पर आपको याद रखना है कि एशिया का जो सबसे चौड़ा पुल बनेगा वो कहाँ बनेगा? बिहार में बनेगा। दोस्तों हमारे क्वेश्चन यहीं पे खत्म होते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।